तो हेलो बच्चों। तो आप लोगों को ये रेशियोज की लिस्ट तो दिखाई दे रही होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रेशियो चैप्टर में जो भी हमें रेशियोज दिए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है रेशियोज में, तो उनको किस तरीके से हमें करना है वो हमने आपको लिस्ट बनवा दी है। मतलब यही फॉर्मूले हैं, इतना ही सफिशिएंट है, मोर देन कि आप पूरे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैं साइड हो जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ले लिया। अब देखना समझाना क्या है और आपको समझना क्या है। पहली बात तो सबसे पहला प्रॉफिट रेशियो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दूसरा रेशियो हमारा है जो कहलाता है ऑपरेटिंग रेशियो। तीसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद है अर्निंग पर शेयर, फिर हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो, देन हमारा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब बात यहाँ पर ये है कि सर सबसे पहले रेशियो कौन सा आप पढ़ाएंगे। तो हमने आपसे बोला मेरे बेटा सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को समझते हैं। आप लोगों ने क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर आपने फाइनल अकाउंट्स के नाम से जाना होगा। ठीक, तो फाइनल अकाउंट में आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप बता सकते हो कि हमें क्या निकालते थे भाई, क्या लिखते थे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, इधर साइड में डेबिट साइड में क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक। फिर लिखते थे परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। फिर क्या लिखते थे, जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो लिखते थे। उसके बाद क्रेडिट साइड में हम अपने क्या लिखते थे, सेल्स लिखते थे। उसके बाद क्या लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। और बैलेंसिंग करने के बाद अगर हम बैलेंस करा जाए कि क्रेडिट साइड से डेबिट्स वाली चीजें जितनी भी माइनस कर देते हैं तो उससे हमारे पास क्या जनरेशन आती है, हम उसे जनरेट कर पाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकल लेते हैं। ठीक, तो यही रेशियो भी हमें जानना होता है। बिजनेस में, कंपनीज में ये जाना जाता है कि भाई आपका पर सेल के अकॉर्डिंग कितना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, आपके सेल के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट कितने का रेशियो क्या है। तो सारे रेशियोज आपके सामने, जिसमें पहला रेशियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्या होता है, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। भाई ग्रॉस प्रॉफिट है, भाई आप प्रॉफिट कमाते हो तो किसकी वजह से कमाते हो। आपने कहा सर सामान जो हम बेचते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं। मोटा मोटा जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दिए, डायरेक्ट इनकम हमने प्लस कर दी, और उसके बाद हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कि ज्यादा सारे के सारे एक्सपेंसेस तो मैंने लेस करे नहीं है। तो इनका कहने का मतलब है कि ग्रॉस सेल्स के प्रति ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कितना रेशियो है, कितना परसेंटेज है। अगर आपके मान लो ये कहा जाए कि सर आपके 100 नंबर में से कितने नंबर आते हैं, तो आप यही तो कहोगे कि भाई मेरे, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, जगह नहीं है यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप क्या बोलोगे, सर मेरे 80 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100। ठीक, तो आप यही तो बोलोगे कि सर इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो हमारा जो कट के निकल के आएगा वो क्या आएगा, 80% आएगा। क्या आएगा, 80%। इस 80% क्या डिनोट करता है कि भाई साहब आपने 100 नंबर में से 80 नंबर आपने क्या करें, गेन करें टेस्ट के दौरान। तो यहां भी यही होता है कि कंपनी कहती है कि भाई आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो आप भी इसी तरीके से कह सकते हो, जैसे यहां पर इन्होंने बोला है कि सर हमने 100 रुपए का सामान बेचा, और 100 रुपए के सामान में अभी हमने केवल डायरेक्ट खर्चे लेस करे 20 रुपए के। तो एक बात बताइए आपके पास कितना प्रॉफिट बचा। तो आप तो यही तो बोलोगे सर मेरे पास 80 रुपए बचे हैं, जो कि हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपने कहा 80 रुपए बचे, तो आप कहोगे सर 100 रुपए की सेल में हमने 80 रुपए का क्या कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। तो अगर हम इसको परसेंटेज में बदलें, इनटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यही तो कहोगे सर 80%। यही तो बोलोगे कि सर 80% प्रॉफिट है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट है। अच्छा हम इसी को बोलते हैं सर इसको 80% को ना परसेंटेज ना इसको रेशियो में बदल दो। तो हम क्या करेंगे, यही तो करेंगे कि भाई रेशियो बदलना है। तो इस 80 को हम क्या करेंगे, 80/100 कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 2 4 जा और 2 5 जा, तो रेशियो हमारा क्या आ गया, 4:5। यही तो आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करा है कि रेशियो निकालने सीखे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो जब जब आपके क्वेश्चन में सेल्स गिवन हो तो ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर रखिए, अपॉन सेल कर दिए, इनटू 100 आ जाएगा।
सर अब बात पॉइंट ये आता है कि सर ये क्या लिखा है आपने, ये समस्या क्या है, RFO अपॉन माइनस कॉस्ट RFO इज इक्वल टू GP। तो एक बात बताइए, अभी मैंने एग्जांपल यहाँ क्या लिया था, यही तो लिया था कि सर मेरी जो सेल थी वो सेल थी 100 रुपए की। इस 100 रुपए की सेल में हमने क्या माइनस कर दिया, ऑपरेट मतलब सीधे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं हम उनको क्या मानते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, तो दोनों को जोड़ के बिजनेस का हम कॉस्ट मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो हम सीधी बात बोले कि हमने इसको कॉस्ट माइनस कर दिया, तो कॉस्ट कितना था 20 रुपए का, कितना बचा 80 रुपए। तो ये हमारा क्या निकला सर, ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या निकला सर, सेल्स GP निकला। तो इसी तरीके से क्या हम ये कह सकते हैं कि सर फॉर्मूला क्या बन गया, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। एक तो फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला सर क्या बन सकता है कि अगर हम सेल में, अभी आपने फॉर्मूला क्या बनाया, सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर हमें कॉस्ट निकालना तो हम क्या करेंगे कि कॉस्ट को निकालने के लिए कॉस्ट को इधर भेज देंगे और GP को इधर ले आएंगे। तो हमने क्या कर दिया, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। तो कॉस्ट को हम लोग कॉस्ट ना करके क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट्स इट। बस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो इस तरीके से फॉर्मूला आपका ये बनता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि RFO का मतलब हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू का मतलब ही होता है सेल्स, ऑपरेशन का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस, कि जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जितना भी रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं RFO, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट RFO। कॉस्ट RFO सर क्या होता है, कॉस्ट RFO का मतलब ये होता है कि जो भी हमने सामान सेल किया, RFO को आपने यहाँ डिनोट क्या किया सर, सेल्स। RFO हमारा क्या हो गया सर, ये सेल्स हो गया। अगर ये सेल्स हो गया तो क्या इसका मतलब हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स। भाई जो हमने सामान बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी है, अगर उसकी कॉस्ट हम माइनस कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाना चाहिए। तो वही तो हमने यहां पर किया कि भाई जो सामान हमने बेचा उसमें हमने अपनी कॉस्ट माइनस कर दी तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया, दैट्स इट। तो यहाँ पे भी पॉइंट यही आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला भूला गया तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ से निकाल लिया, तो ये हम वहां पुट अप कर देंगे तो रेशियो निकल सकता है। दूसरा इन्होंने बोल दिया कि सर ये एक बात और है, कॉस्ट RFO और निकालना सिखा दीजिए। कॉस्ट RFO क्या था, आपने तो कह दिया कि सर सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू GP। क्वेश्चन में अगर कॉस्ट गिवन ना हो तो हम क्या करेंगे, तो कॉस्ट अगर गिवन नहीं होगा तो आपको ये दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी। क्या मैंने बोला, इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उस इंफॉर्मेशन को आप इन दोनों में सेट करिए, आप क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट। अब होता क्या है देखते हैं आगे। सबसे पहले अब हम क्या बताएं, यहां पर ही नोट कर सकते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो देखो यहां पर हम सीधी बात बोले कि आप लोगों ने सर ये निकालना है, तो निकालने के लिए सबसे पहले आइए देख तो रहा होगा सबको। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या बनाते थे, क्या करते हैं बताइए तो लोग। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते थे, सबसे पहला पॉइंट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेज मतलब नेट परचेज याद रखना, ठीक। दूसरा हम क्या करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर हमारा इसमें क्या होता था, सेल्स, फिर हमारा आता था क्लोजिंग स्टॉक, ठीक। इनमें से अगर इससे लेस करते थे तो हमारा आता था सर ग्रॉस प्रॉफिट आता था। क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट आता था। तो क्या आप ये कह सकते हो कि दिस अमाउंट इज इक्वल टू दिस अमाउंट। जाहिर सी बात है कि ये जो अमाउंट है डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड टोटल हमेशा क्या करेगा, मैच करेगा, जाहिर सी बात है। तो अब अगर हम इस बात को इक्वेशन पे बना लें तो क्या कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, सर बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। इक्वेशन क्या है देखो ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं।
अगर हमें एक बात बताइए, हमने आपको फॉर्मूला यहाँ पर एक बताया था कि यहाँ पर इसी जगह लिखा था कि सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट। क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट। तो हमें कॉस्ट ही तो निकालनी है। तो सेल में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें, तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट को हम इधर से उधर शिफ्ट कर दें और क्लोजिंग को इधर से इधर शिफ्ट कर दें, तो ऑटोमेटिक सेल्स माइनस जीपी आ जाना चाहिए उधर। तो देखो ध्यान से, तो क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको यहां ना रख के हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक उधर शिफ्ट है वो हम इधर ले आएंगे। तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक जब उधर से इधर आएगा तो यहां पर क्या होगा, माइनस, और जब ये ग्रॉस प्रॉफिट उधर जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो फॉर्मूला आपका बनके क्या तैयार हो गया, एक फॉर्मूला ये बनके तैयार हो गया। और जो ये फॉर्मूला बनके तैयार हुआ ना ट्रेडिंग अकाउंट से, वही फॉर्मूला आपका ये पूरा गिवन है। देखो ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस सेल्स प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस पूरे प्रोसेस से क्या निकलता है सर, COGS। COGS का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वही तो हमें निकालना था। उसके बाद हमारा दिया है सेल्स माइनस जीपी, ये भी दिया हुआ है, सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट, वो यहां पर भी है। तो दोनों से हमारे फॉर्मूले से क्या निकल रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई डाउट किसी को। ट्रेडिंग से हमने फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूले से हमने डेरिवेशन करके ये आपका फॉर्मूले सेट कर दिए। ये लर्न करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। कोई डाउट है यहां तक, नोट कर लेना अच्छे से वीडियो को नोट कर, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये पॉइंट अपना, एक तो ये पॉइंट समझ में आ गया। तो बात यहाँ पर ये है कि पूरे फॉर्मूले तो हम यहाँ पर नहीं समझाएंगे। आज के लिए हमारा जो कंसेप्ट है, बच्चों को मैंने यही सिखाया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बाकी रेशियोज हम सिखाएंगे लाइन बाय लाइन। तो आप लोग क्या करेंगे, सब लोग जैसे वीडियो आपकी जो कहीं पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके पूरा नोट कर लेना। उसके बाद आप क्या करोगे, लाइन बाय लाइन हम क्या बोलेंगे, हर एक रेशियो का वीडियो हम भेजेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिवीजन कर लेना। इवन सारे क्वेश्चंस भी हम भेजेंगे जितने मैक्स हो पाएंगे हमसे, ठीक है ना। और टिल द बोर्ड एग्जाम्स जितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं कोचिंग में और जितने नहीं पढ़ रहे हैं, बाई चांस अगर आपको वीडियो मिलती है, क्योंकि जहां तक नहीं मिलेगी क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही करी है वीडियोस बनाना, तो आप लोग जितने भी बच्चे कोचिंग के हैं वो सब ध्यान दें कि इसी से रिलेटेड जितने भी रेशियो, लगभग रेशियो का सारा चैप्टर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हमसे है, हमारे कंसेप्ट्स को पढ़ा है, क्योंकि हम लोगों ने चीजों को डेप्थ में पढ़ा है, तो बेटा प्लीज अगर जो चैप्टर आप हमसे कर रहे हो प्लीज उसको हमसे ही करना। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी और भी टीचर से कर सकते हो, पर टोटली फिर उनके कंसेप्ट्स को फॉलो करो। अगर मैंने अपने कंसेप्ट्स बताए हैं तो मिसमैच मत होने देना। कहते नहीं दो नाव में पैर नहीं रखे जाते हैं, एक ही नाव में पैर रखे जाते हैं, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ भी यही है, आपको अगर फॉर्मूले समझा रहे हैं, बाकायदा कंसेप्चुअली समझा रहे हैं, तो पहले पूरा का पूरा समझ लेना। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। देन टू कोई डाउट हो तो आप पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, या फिर जो बच्चे क्लास में हो क्लास में पूछ लेना, ठीक है ना। लेकिन कोई भी ऐसा मत करना कि एक बार इससे देखा फिर दूसरे से देखा फिर तीसरे देखा। जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो फिर उसी को ही फॉलो करो। रीजन क्या होता है कि उनके कंसेप्ट्स आपके आगे वाले जितने भी कंसेप्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। केवल कौन सा रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। सर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये भी निकल आएगा। अगर हम कॉस्ट निकालेंगे तो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, कैसे बने, ट्रेडिंग अकाउंट से ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या तो इस तरीके से निकाल लीजिए, या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर एंड कट। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।